हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 20 नवंबर। और आज हम सभी 20 नवंबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बार आपको 19 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो नवंबर 2024 है, अभी फिलीपींस में आए जो सुपर टाइफून है, इसका नाम क्या है? तो टाइफून मानी। इंटरपोल के मैंने आपको नए प्रमुख बताए थे जो कि अभी कौन बन गए? तो बाल्डिसी उर्किजा। किस राज्य सरकार ने अभी आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें ये पहल शुरू की थी? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। भारत ने अभी अपनी पहली लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया था उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। ये जो साथियों हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे कितने किलोमीटर से अधिक के पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 1500 किलोमीटर से अधिक। किस देश ने भी भारत को 1440 तस्करी की गई जो प्राचीन वस्तुएं यह भी लौटाई हैं? तो अमेरिका ने। श्रीलंका के इतिहास में अभी प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली जो दूसरी महिला है, यह भी कौन बनी थी? तो मृदु निरूपा फर्नांडो। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसे भी देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। राजकुमार कुमारी जो यूरिको है, इनका संबंध किस देश के राजघराने से है जिनका भी 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका संबंध है जापान से। कौन सा ऐसा देश है जो कि भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत जो एंटीना प्रणाली है जिसका नाम है यूनिकॉर्न, ये तकनीक देने पर सहमत हुए हैं? तो यूएस है जापान। और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था कि भी उड़ीसा राज्य के जो तटीय गांव हैं, इनको सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी है यूनेस्को के द्वारा। आई होप साथियों आपको 19 नवंबर के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा, जो कि पहला ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो केंद्र सरकार है, इसने भी देश का जो नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है यानी कि कैग, ये किसे बनाए? तो अभी साथियों देश के जो नए कैग बन चुके हैं यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये बन चुके के संजय मूर्ति। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों के संजय मूर्ति हैं, ये हिमाचल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और अभी इनको केंद्र सरकार ने नया कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बना दिया है। यदि दोस्तों आप लोगों से पूछे कि जो के संजय मूर्ति हैं, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो याद रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू का। क्योंकि साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल क्या है कि अभी 20 नवंबर को पूरा होने वाला है। अब मैं आपको केक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से साथियों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। यदि आप लोगों से पूछे कि जो कैग है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 148 के तहत। और ये भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा गया है कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का जो संबंध है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 149 के तहत। और जबकि इनका जो कार्यकाल है ये कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अब आज के हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपको जो दूसरा क्वेश्चन है ये समिट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो G20 शिखर सम्मेलन है 2024, इसका दोस्तों जो आयोजन है यह भी किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ साथियों ब्राजील के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों ब्राजील के अंदर जो स्थान है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर अभी G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। और कब से लेकर कब तक? तो 18 और 19 नवंबर को। और इसमें साथियों भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इस बार का इसका विषय क्या है? तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण करना।
अब मैं आपको G20 के बारे में पढ़ा देता हूँ। तो याद रखेंगे दोस्तों, G20 की स्थापना जो है ये 26 सितंबर 1949 के अंदर हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता है और सतत आर्थिक विकास, इसको बढ़ावा देना। G20 का पहला सम्मेलन में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, तो याद रखेंगे 2008 के अंदर हुआ था ये, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर। और ये दोस्तों आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को पढ़ा था 2023 के अंदर जो G20 शिखर सम्मेलन है ये भारत के अंदर आयोजित किया गया था, भारत मंडपम के अंदर। और इसी के अंदर जो अफ्रीका संघ है ये G20 का नया सदस्य भी बना था। अब एक बार मैं आपको आगामी G20 सम्मेलन के बारे में और बता देता हूँ कि अगले वाले कहाँ कहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। तो देखिए सर, 2030 वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ जो कि भारत के अंदर किया गया था। 2024 वाला भी आज मैंने आपको पढ़ा है, ये किया ब्राजील के अंदर। 2025 के अंदर कहाँ पर किया जाएगा, तो याद रखेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। और जबकि 2026 वाला ये कहाँ पर होने वाला है, तो अमेरिका के अंदर। अब आज के हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों को जो तीसरा क्वेश्चन है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। अभी मैं आपको साथियों लगातार यहाँ से 3 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ और तीनों के तीनों जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में जो ATP फाइनल है 2024, इसका भी जो खिताब है ये किसने जीत लिया है। तो ये जीते साथियों इटली के यानिक सिनर ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों इटली के यानिक सिनर है ये भी ATP फाइनल जीतने वाले इटली के पहले टेनिस खिलाड़ी भी बन गए। जबकि दोस्तों इन्होंने हराया किसको है, तो अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को। और इसी में साथियों युगल का भी खिताब जीता गया है। तो ATP फाइनल 2024 में जो डबल का खिताब है ये जर्मनी के केविन क्विट्स और टिम पुर्ज की जोड़ी ने जीता है। अच्छा आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ATP फाइनल का, तो याद रखेंगे इटली के अंदर ही। अब दोस्तों तो मैं आपको 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और बताता हूँ, जिसमें से साथियों पहले तो हम लोग ATP की बात कर लेते हैं। तो एसोसिएशन ऑफ जो टेनिस प्रोफेशनल है इसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई थी और ये पेशेवर पुरुष टेनिस की वैश्विक शासी निकाय है। अब बात करते साथ हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो याद रखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो WTA फाइनल है 2024, इसमें मैंने आपको महिला एकल का खिताब पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये अमेरिका की कोको गोफ ने जीता था। और जो साथियों इटली के यानिक सिनर है, इन्होंने इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और US ओपन, इन दोनों में इन्होंने पुरुष से एकल का खिताब जीता है, जो कि इटली के हैं, आपको बता चुका हूँ। और याद कैसे रखोगे, तो याद रखेंगे साथ ही जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन है ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो याद रखेंगे हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले जो दोनों टाइटल है ये इटली के यानिक सिनर ने जीते हैं। और अब ATP फाइनल का भी इन्होंने खिताब जीत लिया है। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको तीसरी क्वेश्चन में बताया कि यहाँ से मैं आपको लगातार 3 स्पोर्ट के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और तीनों स्पोर्ट के जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। आज का आपका चौथा क्वेश्चन रहा, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई GT ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में जो ज्योति सुरेखा बैनम है, इन्होंने कौन सा मेडल जीत लिया है। इन्होंने जीत लिया दोस्तों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी ज्योति सुरेखा बैनम है, जिनको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, इनका संबंध तीरंदाजी से है। और इन्होंने क्या है कि भी लग्जमबर्ग में जो GT ओपन है महिलाओं की कंपाउंडर स्पर्धा, इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसी के साथ साथ पुरुषों की जो कंपाउंडर स्पर्धा है इसमें जो अभिषेक है, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन भी आपका स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो टाटा स्टील चेस इंडिया बिलियर्ड 2024 है, इसमें भी पुरुष और महिला वर्ग का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो पुरुषों में तो जीत ले सकते नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिलाओं में किसने जीता है, तो ग्रैंड मास्टर कैटरीना लागरू ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इन दोनों के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो याद रखेंगे जो मैग्नस कार्लसन है, इन्होंने टाटा स्टील चेस इंडिया बिलियर्ड टूर्नामेंट 13 अंकों के साथ जीत हासिल की है पुरुषों में। पुरुषों में इन्होंने हराया किसको है, तो बेस्ली शो को, जो कि उपविजेता रहे। और इसमें साथ ही भारत के जो अर्जुन एरिगेसी हैं, इनको तीसरा स्थान हासिल हुआ है।
इसी में अब हम लोग बात कर लेते हैं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग का जो किताब है एक कैटरीना लागरो ने जीता है, जो कि आपको बता चुका हूँ। और कैटरीना जो लागरो है, इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता है? तो वेलेंटीना गुनीना को। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग और याद रखिएगा इसी में, कि इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये किया कहाँ पर गया था? तो याद रखेंगे कोलकाता के अंदर। अब आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी ऑस्ट्रेलिया का जो वोलगोंगो है विश्वविद्यालय, इसने भी किस राज्य के गिफ्ट सिटी में अपना पैरा परिसर शुरू किया है? ये शुरू कर दिया दोस्तों गुजरात के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वोलोगोंग, इन्होंने भी गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर अपना पहला परिसर शुरू कर दिया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और पहले ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करेगी। जबकि साथ ही जो गिफ्ट सिटी है ये स्थित कहाँ पर है? तो गुजरात के गांधीनगर के अंदर। और इसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी के रूप में भी जाना जाता था। बात करते हैं दोस्तों अब हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी साथियों महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो दुबई नॉलेज पार्क है यहाँ पर भी सिम्बियासुई जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इसके पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन हुआ था। तंजानिया का जो जानजीवार द्वीप है यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो आईआईटी मद्रास है इसने भी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की थी। आईआईटी जो दिल्ली है इसने यूएई का जो अबू धाबी है यहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला था। और अभी नई दिल्ली के अंदर जो मेलबर्न विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया का, इसने अपना एक केंद्र खोला है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन याद रखिएगा इसी से संबंधित करके। अब आज के हम लोग 7वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसी का दोस्तों अभी नाम बदल दिया है। आपको ये बताना है कि नाम बदल कर क्या कर दिया है। तो अब जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका जो नया नाम है ये विकसित भारत युवा नेता संवाद कर दिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने भी घोषणा की है कि राष्ट्र के निर्माण युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका नाम बदल दिया जाए। और नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो विकसित भारत युवा नेता संवाद। यहां से दोस्तों 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा जो कि दिवस से संबंधित है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पढ़ाया था। और ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में। और प्रत्येक वर्ष 12 से लेकर 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी मनाया जाता है। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है यह भी कहां पर पाई गई है? ये पाई गई सत्य प्रशांत महासागर के अंदर यानी कि पैसिफिक ओशियन में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सत्य वैज्ञानिकों ने कहा कि जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर जो सोलोमन द्वीप है यहाँ भी जल में विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है इसका पता लगाया है, जो कि दोस्तों अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है और कम से कम ये 300 वर्ष पुराना है। इस विशाल प्रवाल भित्ति की जो खोज है ये अक्टूबर में जो नेशनल जियोग्राफिकल प्रिस्टेन सीज कार्यक्रम है इसी के द्वारा महासागर के स्वास्थ्य का अध्ययन करने के लिए शुरू किए गए वैज्ञानिक अभियान के दौरान की गई थी। और ये जो साथी मूंगा है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी स्तनपायी जो जीव है जिसका नाम है ब्लू व्हेल, इससे भी अधिक लंबा है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो 34 मीटर तो साथी दोस्तों चौड़ा है, 32 मीटर ये लंबा है और लगभग 5.5 मीटर ये ऊंचा है। तो याद रखिएगा। अब आज का 9वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ से दोस्तों मैं 9वें क्वेश्चन और जो 10वां क्वेश्चन है यहाँ से आपको 2 दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। और इन दोनों दिवस के माध्यम से मैंने दोस्तों आपको नवंबर महीने के अंदर जितने भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए वो आज मैं आपको सारे के सारे रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने आपको रिवीजन नहीं कराए। तो आज मैं आपको नवंबर महीने के सारे डेज भी रिवीजन करा दूंगा। तो पहले आप लोग आंसर कीजिए 9वें क्वेश्चन का। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह है ये कब से लेकर कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया जाए साथियों 18 से लेकर 24 नवंबर तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
दरअसल दोस्तों 18 से लेकर 24 नवंबर तक है कि विश्व जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह है ये मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता बढ़ाना। रोगाणु रोधी प्रतिरोध की बात करें तो ये दोस्तों सूक्ष्म जीवों में विकसित होता है, ना कि शरीर में। और 2024 के लिए इसकी थीम क्या है, तो एडुकेट एडवोकेट एक्ट नाउ, ये 2024 के लिए विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह की थीम है। अब आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन भी दिवस से संबंधित ही है, क्योंकि मैंने आपको 9वीं क्वेश्चन में बोला है कि मैं आज को आपको 2 दिवस से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं आपको नवंबर महीने के सारे डेज रिवीजन कराऊंगा। तो 10वां क्वेश्चन रहा, आप लोगों से पूछ रहा है कि जो विश्व शौचालय दिवस है यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये कब मनाया जाता है आपका। तो यह दिवस साथियों प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर साल दोस्तों 19 नवंबर को क्या है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साल 2001 में सिंगापुर के जो JXC में इन्होंने की थी। जबकि साथ जो संयुक्त राष्ट्र है इसने साल 2013 को जो विश्व शौचालय दिवस है इसको आधिकारिक दिवस के रूप में घोषित किया था। और हर साल किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका विषय क्या है, तो शौचालय शांति का स्थान है। ये 2024 के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम है। अब यहाँ से साथियों 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र है इसने 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जबकि दोस्तों बाद में जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2 अक्टूबर 2019 को भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया था। तो ये याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। अब देखिए आज का 11वां क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला है कि नवंबर महीने के सारे डेज रिवीजन करा देता हूँ। तो अब सारे डेज को देखिए। 1 नवंबर से तो मैंने इस बार आपको एक ही दिवस पढ़ाया था। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया था 1 नवंबर को। इसके बाद मैंने आपको सीधा 5 नवंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड सुनामी जागरूकता दिवस। फिर मैंने आपको 6 नवंबर को पढ़ाया था युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद मैंने आपको 7 नवंबर से इस बार 3 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि छठ पूजा जो त्यौहार है ये कब मनाए गए, तो 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये आपका 7 नवंबर को ही मनाया जाता है। और चंद्रशेखर जो वेंकट रमन है इनकी जयंती मनाई गई थी 7 नवंबर को। इसी से रिलेट कर दोस्तों आप लोग ये और याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड कैंसर डे ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर मैंने आपको 8 नवंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर से भी इस बार 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो राष्ट्रीय विविध सेवा दिवस और दूसरा विश्व स्वतंत्रता दिवस। 10 नवंबर को एक ही दिवस पढ़ाया था जो कि मैंने आपको पढ़ाया था शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को भी पढ़ाया था राष्ट्रीय एजुकेशन डे जो कि एक ही डे पढ़ाया था। 12 नवंबर को आपका हर साल वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। 14 नवंबर से इस बार 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था बाल दिवस और दूसरा वर्ल्ड डायबिटीज डे। 15 नवंबर से भी 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो मैंने आपको बताया था कि 15 नवंबर को अभी झारखंड अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया था। और जबकि जो जनजाति गौरव दिवस है जो कि बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 15 नवंबर को। और 16 नवंबर को पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आई होप साथियों को नवंबर महीने के सारे डेज क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन भी तो साथियों महत्वपूर्ण है, इसमें भी स्टार मार्क कर लीजिए। आज का 11वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2024 ये भी किस टीम ने जीती है। तो इसको दोस्तों जो जीत लिया है यह भी उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी दोस्तों जो उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन है इसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। और किसको हराकर जीती है इसने, तो हरियाणा को हराकर। आयोजन कहाँ पर किया गया था इसका, तो चेन्नई के अंदर जो मेजर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम है यहीं पर। और इसमें साथ ही जो उत्तर प्रदेश है हॉकी ये तीसरे स्थान पर रही है मणिपुर हॉकी को हराकर। बात करते हैं हम लोग हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में। तो ये जो दोस्तों टूर्नामेंट है ये हॉकी इंडिया के द्वारा आयोजित एक बार से राष्ट्रीय स्तर की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है। इस चैंपियनशिप में क्या है कि पूरे भारत से सर्वश्रेष्ठ टीमें भाग लेती हैं जिससे खेल को बढ़ावा दिया जा सके। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बना दिया है। तो ये बना है साथियों मंदिरा बेदी को।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों मंदिरा बेदी हैं आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये अभिनेत्री हैं और इनको भी अखिल भारतीय जो पिकबॉल एसोसिएशन है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बढ़ा दिया है। बात करते हैं हम लोग अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन के बारे में, तो इसका काम क्या है, तो पूरे भारत में पिकबॉल खेलों को बढ़ावा देना। और स्थापना कब हुई थी, तो 2008 के अंदर। मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नाम है इनका श्री अरविंद प्रभु। ये वर्तमान में अखिल भारतीय पिकबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये आज के साथ ही आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि हाल ही में भी जो 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 है इसकी जो विजेता है ये भी कौन बनी है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बार तो साथियों, एक बार सोने से पहले इन सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।